दिक्कत है क्या? सही है, ठीक। चलो ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का पहला लेक्चर है। देखो होता क्या, पहले हेलो एरिन्स, हेलो मीन्स हेलोजन, हेलो मीन्स क्या बोलेंगे? हेलोजन। हेलोजन कौन कौन से होते हैं आपके? अरे कौन कौन से होते हैं? एफ, सीएल, बी आर, आई, एटी मतलब एस्टेटिन नहीं लेना है, ठीक है, वो हेलोजन तो नहीं है, उस ग्रुप में आता है। पर हेलोजन सिर्फ कितने होते हैं? 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, 4 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हेलोज और एल्केन्स आपको पता है क्या होते हैं? CnH2n+2, ये तो फॉर्मूला होता है। ये एल्केन्स है। हेलो एल्केन्स मीन्स अगर आपने CnH2n+2 जो था वहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, किससे? एक हेलोजन से। एक हेलोजन, एक्स से डिनोट करते हैं हेलोजन को, एक हेलोजन से हमने रिप्लेस कर दिया, तो यहां पे बन जाएगा CnH2n+1x। ये जो टर्म है ये क्या बन गया है? हेलो एल्केन्स बन गया है। क्या बन गया? हेलो एल्केन्स। अब हेलो एरियंस क्या होती है तब? अगर ये हेलो एल्केन्स है तो हेलो एरियंस क्या होती है? एरीन पता होगा आपको, सबसे सिंपल एरीन जो आपको दिखता है वो क्या होता है? बेंजीन रिंग होता है ना। 6 कार्बन की चेन होगी, डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होंगे। एरीन कौन देंगे? जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्जुगेशन देते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन सा रूल फॉलो करते हैं? हकेल रूल फॉलो करते हैं ना। कौन सा रूल फॉलो करते हैं? हकेल रूल फॉलो करते हैं। अब इसके साथ अगर आपने एक हेलोजन ऐड कर दिया तो फॉर्मेशन कुछ इस तरह प्रोडक्ट आपको दिखेगा। बीच में एक सर्कल बना सकते हैं ना, यहां पे क्या आ जाएगा? एक्स। वैसे किधर भी लगाओ उसको 1 ही माना जाएगा, जो नहीं ऊपर ही लगाओ, किधर भी आप लगा ऐड कर सकते हैं इसके साथ। तो ये क्या हो गया? ये हेलो एरीन हो गया। ये क्या हो गया? हेलो एरीन। जैसे मान लीजिए आपने एक टर्म लिखा CH4, इसमें एक इसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं, CH4 का क्लोरीनेशन करा रहे हैं भैया, प्लस Cl2, सनलाइट का प्रेजेंस है, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? यहां पे एक रिप्लेसमेंट होगा ना, क्या बनेगा? CH3Cl बनेगा, ठीक है। CH3Cl बना, फिर से अगर इसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं, अगर फिर से क्लोरीनेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CH2Cl2 बन जाएगा, है कि नहीं? Cl2/H। फिर भी एक बार और भी करा सकते हैं, एक्चुअली 2 बार करा सकते हैं, एक बार नहीं। अगर इसका फिर से क्लोरीनेशन करा रहे हैं और सनलाइट का प्रेजेंस ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा? CH का फॉर्मेशन हो गया। आ रहा है समझ में? पहले क्या किया हमने? CH4 का क्लोरीनेशन कराया तो CH3Cl, फिर उसके बाद CH2Cl2, उसके बाद क्या आ गया? CHCl3 आ गया। और भी एक बार हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, इस बार रिप्लेस होगा अगर क्लोरीनेशन करा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? CCl4 आ जाएगा। तो यहां पे एक क्लोरीन, एक ग्रुप ऐड है तो 1 डिग्री इसको बोलेंगे, 2 क्लोरीन ऐड है तो 2 डिग्री, 3 क्लोरीन ऐड है तो 3 डिग्री, और यहां पे इसको क्या बोल देंगे? 4 डिग्री, ठीक है। 1 क्लोरीन ऐड है तो इसको क्या और नाम बोल सकते हैं? प्राइमरी एल्केन है, ये प्राइमरी कंडीशन है। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। ये क्या है? टर्शियरी।
और ये क्या हो जाएगा, क्वार्टरनरी। ये कंडीशन क्या बोलेंगे इसको, क्वार्टरनरी बोलेंगे। तो कोई प्रॉब्लम है अभी? तो चैप्टर नेम लिखिए, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। नोट करते चलिए। हाँ हाँ हाँ, नोट करना है। यहां से भी दिख रहा हूं क्या? स्लाइड चेंज करें? नोट हो गया सबका? देखो इसको इस तरह भी सोच सकते थे कि यहाँ पे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये जो टर्म है इसको बोलेंगे मोनोहेलो एल्केन, है कि नहीं? ये मोनोहेलो एल्केन। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अभी बाद में समझते हैं अच्छे से। ये मोनोहेलो एल्केन है क्योंकि यहां पे एक सीएल है। इसको क्या बोल सकते हैं, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। ये क्या होगा, ट्राई हेलो एल्केन। और ये क्या बन जाएगा, टेट्रा हेलो एल्केन। बोल सकते हैं कि नहीं? 4 है ना, तो टेट्रा हेलो एल्केन, ये नाम दे सकते हैं कि नहीं? मोनो मतलब एक हेलोजन लगा है, 2 लगा है तो डाई, 3 लगा है तो ट्राई, 4 लगा है तो टेट्रा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पे क्लोरीनेशन HNO की प्रेजेंस में था तो क्या निकला होगा, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या रहा होगा, -HCl रहा होगा ना। यहाँ पे भी हर जगह HCl, एक Cl ऐड हो रहा है तो एक Cl निकल भी तो रहा है, तो -HX। इसको इस तरह भी आप सोच सकते थे कि अगर मान लो ऐसे लिखा होता CH4
प्लस CH4 X2 से रिएक्शन कराते तो माइनस HX लिखते तो यहां पे क्या बन जाता CH3X, फिर उसके बाद हेलोजिनेशन कराते, हेलोजिनेशन कराएंगे तो HX यहां पे फिर से निकलेगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे CH2X2 बनेगा ना, CH2X2, उसके बाद फिर से हेलोजिनेशन करा सकते थे माइनस HX, तब क्या आ जाता CHX3 बनता, CHX3 और उसके बाद एक बार और फिर हो सकता था X2 और माइनस HX, तो क्या बन जाएगा CX बन जाता कि नहीं। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते थे, यही नोट कर लो आप। मिटा दें, हो गया। चलो देखो स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, अब डिग्री पता करना है। तो Cl को देखो, यहां पे इस Cl को देखो और इस Cl को, ये जो क्लोरीन है इस कार्बन, जिस कार्बन से अटैच है उससे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, वो है C2H5, एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो C2H5 है। और दो तरीके से देख सकते हैं, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट है, सिंगल सब्स्टिट्यूएंट अगर आपको दिख रहा है, ये पूरा टर्म ये सिंगल सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको क्या बोल देंगे प्राइमरी। अगर डबल सब्स्टिट्यूएंट, एक ये है और दूसरा ये है, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी। यहां पे कितने सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहे हैं 1 2 एंड 3, तो क्या बन जाएगा 3 डिग्री या टर्शियरी। तो इसको क्या बोलेंगे आप 1 डिग्री है ये क्या है 2 डिग्री, और ये क्या होगा कि नहीं। या तो बोल सकते हैं अगर जिसके साथ Cl अटैच है उसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हों, दो तरीके से सोच सकते हैं, हेलो एल्केन हेलो एरीन में हर जगह चेंज होगा, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो हाइड्रोजन का 2 होगा तो प्राइमरी, 1 होगा सेकेंडरी, और अगर होगा ही नहीं तो क्या बन जाएगा वो टर्शियरी बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन है, यहां पे Cl जिस कार्बन से अटैच है उसके साथ कितने हाइड्रोजन है सिंगल हाइड्रोजन है कि नहीं, और इसमें 0 हाइड्रोजन है कि नहीं।
इधर कितने हैं, 0 हाइड्रोजन। अगर नेमिंग लिखा जाए इन सब का तो इसको 1 डिग्री को क्या बोल सकते हैं हम, प्राइमरी बोल सकते हैं कि नहीं, ये प्राइमरी है और ये क्या है, सेकेंडरी, और ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, क्लियर है। तो डिग्री पहचान लेंगे ना, हेलोजन Cl यहां पे दिख रहा है, उसके साथ जो अटैच कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है ये देखना है। सिंपलेस्ट तरीका, 2 हाइड्रोजन है प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है सेकेंडरी, एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शियरी। या कितने सब्स्टिट्यूएंट लगे, यहां पे 1 लगा है C2H5, यहां पे 2 लगे हैं, यहां पे कितने लगे 3, तो जितने लगे होते हैं सब्स्टिट्यूएंट वो उसको डिग्री को डिसाइड करेगा। एक सब्स्टिट्यूएंट प्राइमरी, 2 सब्स्टिट्यूएंट सेकेंडरी, 3 लगे हैं तो टर्शियरी। या हाइड्रोजन का अगर आप नंबर देख लें, 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है सेकेंडरी, और हाइड्रोजन है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, टर्शियरी हो जाएगा। तो ऐसे भी पहचान सकते हैं, आपके ऊपर है जिस तरह पहचानना चाहे, नोट कर लीजिए। देखिए भैया, एक कंडीशन बता रहे हैं आपको, जेमिनल एंड विसिनल कंडीशन। जेमिनल एंड विसिनल कंडीशन, 2 कंडीशन है। जेमिनल कब होगा, पहले एक स्ट्रक्चर से ड्रॉ करते हैं। अगर लिखा है CH3CH और इधर 2 क्लोरीन हमने ऐड कर दिया, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3CCH3Cl और यहां पे Cl। इसमें क्या बना रहे हैं देखना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl Cl, CH3 CH CH2 Cl एंड Cl। क्या दिख रहा है दोनों में, दोनों को देख के क्या समझ में आ रहा है, यहां पे हैलोजन एटम जो हैं एक ही कार्बन पे अटैच है, दोनों हैलोजन एटम किसमें, एक ही कार्बन पे, यहां पे एडजेसेंट पे ऐड है। एडजेसेंट मतलब अलग अलग नहीं बोल सकते, अलग अलग के कंडीशन एक और बोल सकते हो आप, ऐसा भी हो सकता है ना, CH2 CH CH2 और यहां पे देखो इधर Cl लगा दे इधर Cl लगा दे तब भी तो अलग है, ये विसिनल कंडीशन नहीं है। एडजेसेंट मतलब उसके जस्ट बगल वाला कार्बन, एडजेसेंट मतलब यही होता है। जैसे इनके एडजेसेंट में कौन, जैसे ये सिद्धार्थ के बगल में कौन है, लकी है, तो एडजेसेंट हुआ, ठीक है। अरे वही जो इंग्लिश में पढ़ते हैं बिसाइड, बिसाइड बोलते हैं ना उसको, बिहाइंड, और बिहाइंड मतलब पीछे हो जाता, बिसाइड मतलब बगल में, वैसे ही एडजेसेंट यहां पे है। तो अगर वो एडजेसेंट है,
एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, सेम कार्बन पे दो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है तो उसको क्या बोल देंगे, जेमिनल। एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है तो वो कंडीशन क्या होगा, विसिनल। ये जेमिनल है और ये क्या है, विसिनल है। दो कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन, इथाइलिडीन क्लोराइड, इसका नाम इथाइलिडीन क्लोराइड। ये इसका नाम क्या हो जाएगा, तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम होगा इथाइलिन क्लोराइड, इथाइलिन डाई क्लोराइड अब लिखना पड़ेगा। ये कॉमन नेम है, आईपीएक नेम लिखना होता है तो कुछ सोचना ही नहीं था। 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, तो सोचना नहीं है। लेकिन इसका कॉमन नेम देखो, जब आप 12th में पहुंच जाते हैं तो वहां पे सिर्फ आईपीएसी से काम नहीं चलेगा कि आईपीएसी याद है तो हो जाएगा नॉमेनक्लेचर। जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे आईपीएसी है उतना ही इंपॉर्टेंट कॉमन नेमिंग भी है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देगा इथाइलिन क्लोराइड है तो इथाइलिडीन क्लोराइड समझ में आना चाहिए, जेमिनल कंडीशन होता है। और अगर इथाइलिन डाइक्लोराइड है तो वो बेसिनल कंडीशन हो जाएगा। क्लियर है, यहां पे इसको इसका नाम क्या बोलेंगे, प्रोपाइलिन क्लोराइड, प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड, दो हैं तो डाइक्लोराइड। तो जेमिनल में लिखना, जेमिनल में लिखना, इन दीज डेरिवेटिव्स, इन दीज डेरिवेटिव्स both the halogen atoms, in these derivatives both the halogen atoms are attached to the same carbon atom, are attached to the same carbon atom called geminal, called geminal. These are also called alkylidine chloride, alkylidine, alkylidine chloride। ये एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। नोट हो गया, हिंट डालिए वेसिनल कंडीशन या वेसिनल हेडिंग डालिए। लिखना, इन दीज डेरिवेटिव्स, in these derivatives the halogen atoms are attached,
द हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू adjacent carbon atoms to adjacent carbon atoms TWO2 वाला है, टू adjacent carbon atoms, these are also termed as alkyline dichloride. एल्काइलिन डाइक्लोराइड, ये एग्जांपल्स हैं आपके। चले देखो, नेक्स्ट टाइम है सब्स्टिट्यूशन। या सब्स्टिट्यूएंट्स बोल सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स, देखिए कुछ चीजें हम लिख रहे हैं, आपको नेमिंग करना है इसका। ये हैं भैया, आप नाम बता दीजिए, इनका नाम बता दीजिए। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है यहाँ पे? ये क्या सब्स्टिट्यूएंट होता है? ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? क्या ये यही सब्स्टिट्यूएंट है? CH2 सिंगल बॉन्ड, इसका नाम क्या होता था? अगर आप आईपीएससी में ओपन करके देखें तो इसका नाम होता था बेंजिल। ये क्या नाम होता था इसका? बेंजिल। और यहां पे क्लोरीन लगाए तो इसका नाम क्या बन जाएगा? बेंजिल क्लोराइड। आया समझ में? ये क्या नाम था? बेंजिल। तो किसका नाम क्या हो जाता? बेंजिल क्लोराइड। अच्छा, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? हाँ, कौन सा है? क्या ये यही है? ये तो कंडीशन है। इसको क्या बोलते थे? बेंजल बोलते थे। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बेंजल। दो है तो डाई क्लोराइड, बेंजल डाई क्लोराइड। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आ गया? क्या ये सही है स्ट्रक्चर? एक हाइड्रोजन ज्यादा लगा है,
एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। तो यहां पे CCl3 लिख सकते हैं। देखिए तो ये जो कंडीशन है ना, वो इस कार्बन के साथ 3 सब्स्टिट्यूएंट ऐसे लगे हैं। ये जो कंडीशन होता है इसको क्या बोला जाता है? बेंजो बोला जाता है ना। तो बेंजो है तो नाम क्या बन जाएगा इसका? बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राई क्लोराइड। क्लियर? मान लो कंडीशंस कुछ इस तरह आपको दिख रही हैं। क्या नाम हो जाएगा इनका? ये कौन सा कंडीशन है? ये अगर ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 1,2 कंडीशन बन रहा है। 1,2 कंडीशन है। अगर 1,2 कंडीशन है तो इसको क्या बोला जाता है? ऑर्थो कंडीशन। ये क्या है? 1,3 कंडीशन। 1,3 को क्या बोला जाता है? मेटा। और ये 1,4 कंडीशन, तो नाम क्या हो जाएगा? पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा। तो ऑर्थो मेटा पैरा। अच्छा एंगल यहां पे कितना बन रहा है इसके साथ? अगर ये एंगल पूछ लिया जाए आपसे कितना बन रहा है, कितना एंगल दिख रहा है? एंगल आपका यहां पे दिखेगा 60 डिग्री। यहां पे है 60 डिग्री। यहां पे जो है वो है 120 डिग्री और इधर 180 डिग्री। तो एक चीज और बता दो, डायपोल मोमेंट किसका सबसे ज्यादा होगा? डायपोल मोमेंट किसका सबसे ज्यादा होगा? 60 का। तो डायपोल मोमेंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। डायपोल मोमेंट ओ डायपोल मोमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो लिख सकते हैं म्यू इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, ये कंडीशन आ जाएगा। तो डायपोल मोमेंट जो म्यू है सबसे ज्यादा होगा ऑर्थो का, फिर उसके बाद मेटा, और लास्ट में किसका होगा? पैरा का। ओके। अगर नेमिंग किया जाए इनका, नेमिंग बताओ। अच्छा ये बताओ, ये कंडीशन क्या है? बेंजीन के ऊपर CH3 लगाओ, क्या बोल देंगे? टॉलुइन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा? टॉलुइन। पर ये 1 तो ये 2, 2 पे क्या लगा है? नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो टॉलुइन। इसमें अगर चले तो ये 1 2 3 पे आ रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो टॉलुइन। और ये क्या बन जाएगा? 4 क्लोरो टॉलुइन। 2 क्लोरो 3 क्लोरो एंड 4 क्लोरो टॉलुइन। ये है
ऑर्थो, ये मेटा और ये कंडीशन क्या है, पैरा। कोई प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए। कहाँ से नोट करना है, यहां से ना। कोई दिक्कत है हेलो एल्केन और हेलो एरीन में? बेसिक अभी टॉपिक्स चल रहा है, अभी चैप्टर समझ लो स्टार्ट नहीं हुआ है।